अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 2 जिसमें मेरा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन। जिसमें इक्वेशन ऑफ मोशन में जो है स्टूडेंट्स सामने रिलेशन पढ़ना है इब्तदाई वेलोसिटी का, आखिरी वेलोसिटी का, टाइम, डिस्प्लेसमेंट और वक्त का। तो सबसे पहले जो है इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो 3 है जो कि मैं लिखता हूँ। इक्वेशन ऑफ मोशन जो फर्स्ट है वो है वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई जमा ए टी, यानी फ़ाइनल वेलोसिटी जो होती है वो बराबर होती है इब्तदाई वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन टाइम। तो ये जो है फर्स्ट इक्वेशन हम इसको पढ़ते हैं इस तरीके से। सेकंड इक्वेशन जो है वो है एस यानी कुल फासला एस इज इक्वल टू वी आई टी हाफ ए टी स्क्वायर, जिसमें फासला जो होता है वो इब्तदाई वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम प्लस एक्सेलरेशन टाइम स्क्वायर का हाफ। तो ये इक्वेशन जो है ये 2 है, हरकत की दूसरी मसावात। तीसरी जो है होती है 2as वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, यानी 2 टाइम्स अगर हम एक्सेलरेशन को करें तो वो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर होता है। ये मोशन की जो है ये 3 इक्वेशनें हैं जिसको हम ग्राफ के ज़रिए जो है इनको अक्स करेंगे स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट इक्वेशन को जो है वो हम ग्राफ की मदद से अक्स करते हैं। हमारे पास एक ग्राफ दिया गया है, तो ग्राफ में जो है वो हमारे पास स्टूडेंट 2 वेरिएबल होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमने स्पीड टाइम्स ग्राफ की मदद से एक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को जो है वो अक्स करना है। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो होता है वाई एक्सिस आपका, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो आपका अलोंग एक्स एक्सिस होता है। तो टाइम जो है जो अलोंग एक्स एक्सिस होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको हम अपनी मर्ज़ी से जो है वो तब्दील कर सकते हैं, जबकि जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के क्या होता है, ताबे होता है। तो इसको हम ताबे मुतग़य्यर कहते हैं जो वाई एक्सिस होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, जबकि जो अलोंग एक्स एक्सिस होता है इसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। तो हमारा जो ग्राफ है वो टाइम और स्पीड के मुतल्लिक़ है, या वेलोसिटी टाइम्स ग्राफ भी हम इसको कह सकते हैं। तो जिसमें ये ग्राफ दिया गया है फर्स्ट ग्राफ में, तो जब इसमें हमारा टाइम जो है इनिशियल था तो उस वक्त जो हमारी स्पीड थी वो इनिशियल जो वेलोसिटी थी वो वी आई थी, और इसका ग्राफ जो है ये इस तरीके से शो कर रहा है कि ओ से ए तक का जो फासला है, जब वक्त था हमारा 0 तो उस वक्त इसकी इब्तदाई वेलोसिटी जो थी वो वी आई थी। इस तरीके से जब वक्त गुजरने के बाद इसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज होती है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जब वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन भी जो है वो स्टूडेंट्स चेंज हो जाता है। तो इसका एक्सेलरेशन जो है वो एक ए बी स्लोप में जो है वो एक्सेलरेशन ए बी को ज़ाहिर कर रहा है। ए बी जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन ए के बराबर है। तो इसका जो स्टार्ट है वो है ख़त ए बी का स्लोप, वो है जी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला, ये किसके बराबर होता है, बी सी ओवर ए सी, बी सी ओवर ए सी। जबकि ए बी जो है ये जो हमारा ए बी स्लोप है ये एक्सेलरेशन ए के मसावी होता है, यानी जब हमारी वेलोसिटी जो है वो चेंज हुई है तो उसके साथ जो है एक्सेलरेशन जो है उसने ख़त मुस्तकीम में जो है वो चेंज हुआ है हमारा। तो बी सी जो है ये हमने मालूम करना है, जबकि ए सी जो है ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसकी सामने वाली जो होती हैं लाइंस होती हैं या जो लेंथ होती हैं वो बराबर होती हैं। तो ओ डी जो है ये अगर टी है तो ए सी जो है ये भी क्या होगा, टी होगा, यानी ए सी जो है वो ओ डी के हम बराबर कह सकते हैं। तो बी सी जो है ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है, ये जो वेलोसिटी जो है ये हमें मालूम हो गया है कि ये हमारी फाइनल वेलोसिटी थी। बी से लेकर डी तक ये जो हमारी वेलोसिटी तब्दील हुई है, कुल वेलोसिटी जो है उसमें से अगर हम हाफ वेलोसिटी जो है बी डी में से अगर हम सी डी जो है वो माइनस कर दें और ए सी जो है वो ओ डी के इज इक्वल है, तो बी सी मालूम करने का तरीका क्या आ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक अगर आपने लेंथ या आपने वेलोसिटी मालूम करनी है
तो उसके लिए अगर आप टोटल में से हाफ जो है वो तफरीक करते हैं तो टोटल वेलोसिटी जो है जहाँ तक आपकी चेंज हुई है, आप उसका आखिरी पॉइंट था उसमें से अगर आप हाफ निकालते हैं तो वो जो है उसका BC आ जाता है। फर्ज करें यहाँ से यहाँ तक जो है वो 4 है फासला, तो 4 में से अगर आप CD का फासला जो है वो इसका हाफ है तो वो 2 होगा, तो इसका जवाब जो आएगा वो 2 आएगा BC का। तो BC भी 2 आएगी और CD भी जो है 2 होगी, तो तब भी जो है ये पूरी लेंथ जो है ये 4 आएगी हमारी। तो BD जो है ये हमारी फाइनल वेलोसिटी थी यहाँ से लेकर यहाँ तक VF, CD जो है वो VI है, जबकि OD जो है ये T है। तो T जो है ये दोनों तरफ ज़रब देने से जबकि VF माइनस VI और T और ये मल्टीप्लाई T से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा AT VF माइनस VI, ये माइनस का VI है दूसरी तरफ आएगा तो जमा का हो जाएगा VI जमा का A इज इक्वल टू V है। तो ये स्टूडेंट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है जो कि फाइनल वेलोसिटी जो है इज इक्वल होती है VI प्लस AT के। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। इस तरीके से अब हम इसी ग्राफ की मदद से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और फिर लास्ट में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को साबित करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में जो है हमने कुल फासला जो है वो मालूम करना होता है जो कि ख़त AB के नीचे वाक़या होता, ये ख़त AB के नीचे वाक़या है, इसके अलावा ये भी ख़त AB के नीचे वाक़या है। तो कुल फासला जो है ये हमारा कुल फासला S, इसको हम ज़ैर कहते हैं, वो जो है अब ये अगर हम स्टूडेंट्स शक्ल देखें तो इसमें हमें दो चीज़ें जो है वाज़ह नज़र आ रही हैं, एक मुसल्लस और दूसरी जो है वो मुस्ततील। तो अगर हम इन दोनों का एक एक करके एरिया मालूम कर लेते हैं तो हम इन दोनों का जो ये एरिया है ये सारा जो है वो हमें मालूम हो जाएगा। इसके लिए हमें ये यहाँ से लेकर ये जो मुसल्लस है इसका एरिया मालूम करना पड़ेगा। मुसल्लस है जी AB और C, ट्रायंगल ABC का एरिया, क्योंकि हमने पूरा अगर एरिया मालूम करना है, कुल फासला या कुल एरिया अगर इसका मालूम करना है तो हमें दोनों एरिया जो है वो मालूम करने। इस तरीके से जो दूसरा है OACD मुस्ततील का एरिया, और मुस्ततील है हमारे पास OACD। तो ये अगर हम दोनों मालूम कर लेते हैं तो हम कुल फासला जो है ये हम मालूम कर लेंगे। तो सबसे पहले जो है वो मुसल्लस का एरिया मालूम करते हैं। मुसल्लस का एरिया, इसका स्टूडेंट्स आपने फार्मूला भी पढ़ा होगा छोटी क्लासेज में भी के 1/2 लंबाई ज़रब चौड़ाई होता है। तो हमारे जो स्पीड टाइम ग्राफ है इसमें हम देखेंगे कि ये जो मुसल्लस है इसकी लेंथ कौन सी है और विड्थ कौन सी है। तो 1/2 इसकी जो लेंथ है, जो लंबाई है वो AC है, और AC की जो लेंथ लिखी हुई है वो किसके बराबर है, हमारे पास T के बराबर है, या AC अभी मैं लिख देता हूँ AC, और चौड़ाई जो है वो है BC। तो BC जो है ये हमने पहले मालूम करना है, उसके बाद जो है वो हम इसकी कीमत दर्ज करेंगे। तो AC की हमें पहले ही मालूम है। तो BC हमने पहले रिलेशन में पढ़ा था कि AB, ये इधर नोट में आप लिख दें स्टूडेंट, AB इज इक्वल टू होता है BC/AC। हमने मालूम करना है BC, तो AC दूसरी तरफ जो है वो हम इसको ज़रब कर देंगे AB
ज़रब ए सी इज़ इक्वल टू बी सी। ए बी जो वो था वो हमारा एक्सेलरेशन के बराबर था, जबकि ए सी जो है ये टाइम के बराबर है, इक्वल टू। तो बी सी जो है इसका जो जवाब आया हमारे पास वो है ए टी। तो इधर दर्ज कर देंगे 1/2 बी सी ए टी के बराबर है, और ए सी जो है ये यहाँ से यहाँ तक का जो हमारी लेंथ है वो टाइम टी के बराबर है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए टी स्क्वायर। ये मुसल्लस का एरिया है, हमने फाइंड कर लिया है। इस तरीके से अब जो है हम मुस्ततील का एरिया जो फाइंड करेंगे। मुस्ततील है जी, इसका एरिया होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो हमारा जो ग्राफ है उसमें इसकी लेंथ क्या है जी, उसमें है इसकी लेंथ ओ डी, और विड्थ जो है वो है ओ ए, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब ओ ए जो है ये वी आई के बराबर है, जबकि ओ डी जो है ये टाइम टी के बराबर है। तो ये इसका जो जवाब आएगा वो आएगा वी आई टी। ये जो है ये हमारा मुस्ततील का एरिया हमने मालूम कर लिया। अब हमने कुल फासला मालूम करना है, उसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए थी जो हमने फाइंड कर ली हैं। तो इसके अंदर अगर हम दर्ज कर लेते हैं तो हमारा कुल फासला जो है वो मालूम हो जाएगा। तो कुल फासला जो है मुसल्लस का एरिया हमने निकाला हुआ है 1/2 ए टी स्क्वायर, जबकि मुस्ततील का एरिया है वी आई टी। तो इसको इस तरीके से तरतीब से अगर लिख दें वी आई टी जमा 1/2 ए टी स्क्वायर। ये स्टूडेंट आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, दूसरी हरकत की मसावात। इस तरीके से तीसरी जो है हरकत की मसावात वो भी फासला से मुतल्लिक है, लेकिन वो फासला जो है वो कुल फासला होगा जो इस ग्राफ के अंदर आ रहा है। तो इसमें जो है वो कुल फासला जो है, कुल एरिया जो है, कुल एरिया कह दें या कुल फासला कह दें, वो है आपका ओ ए बी सी टी, ओ ए बी डी, ओ ए बी डी कह दें। तो वो जो है वो इन दोनों की जो जहाँ पर आपकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हुई है उनकी आपने विड्थ लेनी है, चौड़ाई लेनी है, और उसको 2 पर जो है आपने डिवाइड कर देना है। तो इसकी विड्थ जो है यहाँ से यहाँ तक ओ ए जमा, और यहाँ से यहाँ तक जहाँ बी डी ओवर 2 ज़रब लंबाई ओ डी। तो ये आपका कुल एरिया कहलाएगा एस ओ ए बी डी, जो आपने मालूम हो करना है। तो इसमें जो है 2 जो है ये डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ आएगा तो वो ज़रब हो जाएगा, और ये ओ ए जमा बी डी ज़रब ओ डी। तो दोनों तरफ जो है वो हम बी सी बटा ओ डी को तकसीम करेंगे, सॉरी ज़रब देने से, बी सी ओवर ओ डी को दोनों तरफ ज़रब देने से। दो एस यहाँ से भी बी सी तो ओ डी, और यहाँ ओ ए जमा बी डी ज़रब ओ डी ज़रब बी सी बटा ओ डी। ओ डी से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2s। बी सी हमने मालूम किया था स्टूडेंट्स, बी सी हमारा था ए टी, जबकि ओ डी जो है ये टी के बराबर है। इसमें बी डी जमा ओ ए वैसे ही अभी लिख लें। यहाँ पर जो है वो हमारे पास बच गया है बी सी, पहले जो है वो हमारे पास ओ डी था,
लेकिन हमने फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर लेना है, तो इस वजह से हमने ये रिलेशन खुद बनाया है। तो बी डी जमा ओ ए, जबकि ये हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ा था कि बी सी जो होता है वो बी डी माइनस सी डी होता है। तो बी डी जो होता है वो वी एफ जमा ओ ए वी आई, ये वी एफ माइनस वी, तो ये जवाब आ जाएगा हमारे पास वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, टी टी से कैंसिल, इसका जो जवाब आया वो है 2AS। ये स्टूडेंट्स आपकी इक्वेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो कि बराबर है 2AS वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर के बराबर। इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये 3 थी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इनकी समझ आई होगी। कोई भी मसला हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।